हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज हमारा स्टडी ब्लॉग का सेकंड डे है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अमरूद यानी सीडियम गुजावा। एंड इसका बॉटनिकल नेम तो मैंने बता ही दिया है आपको। एंड तो आप इसका नेक्यू पैलेस बताएंगे, मतलब बर्थ पैलेस, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो आप उसका नाम बताएंगे, कमेंट में कर देना। एंड शायद 8:15 के समथिंग 8:15 हो चुकी है। तो अब हम पढ़ने बैठेंगे। अमरूद को उष्ण जलवायु का सेव भी कहा जाता है। मतलब उष्ण जलवायु यानी गर्मी का सेव भी कहा जाता है। जैसे ठंड का सेव मतलब एप्पल को कहा जाता है ना। तो उष्ण जलवायु का मतलब गर्मी के सीजन का सेव अमरूद को कहा जाता है ना। गवावा। गाइस, आपको पता है अमरूद में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। सबसे ज्यादा 299 कैलोरीज, 299 कैलोरीज अमरूद में विटामिन सी पाया जाता है। आपको पता था या नहीं था? तो नहीं हो तो अब अमरूद आने का टाइम एंड सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है अमरूद आने का, या कौन से मौसम में सबसे बेस्ट होता है, कौन सी बहार सबसे बेस्ट होती है। तो मैं आपको अब बता रहा हूँ यहाँ पे लिख के। ये है बहार, ये पुष्प आने का टाइम मतलब फूल आने का टाइम, एंड ये फल आने का टाइम। ओके, तो ये मैंने बना दी गाइस, इंडेक्स बना दी। तो बहार होती है, 3 प्रकार की बहार होती है। अम्बे बहार, मृग बहार, एंड तीसरी होती है हस्त बहार। तो ये 3 बार होगी। अब इनकी टाइमिंग कब से कब होती है? तो अम्बे बार तो होती है फरवरी से मार्च तक। मतलब फरवरी से मार्च में इसके फूल आते हैं। एंड जुलाई से अगस्त में इसके फल आना चालू हो जाते हैं। ओके गाइस। एंड मृग बहार है। मृग बहार का इससे मतलब थोड़ा सा वो कर लो, मार्च के बाद मतलब 2 मंथ बाद कर लो, जैसे जून से जुलाई, जून टू जुलाई, JULY, जुलाई। तो इसी का आई, अब जुलाई में मतलब पुष्प पाएंगे तो फूल जुलाई में आएंगे तो फल बनने में कितना टाइम लगेगा? तो 2-3 मंथ तो लगते ही लगते हैं। जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब 3 मंथ लगेगा। तो नवंबर से इसमें फल आना चालू हो जाएगा। फल मतलब पक जाना चालू होगा, पकना चालू हो जाएगा। तो जुलाई से नवंबर एंड दिसंबर। एंड ये हस्त बार है, ये सबसे लास्ट की है, मतलब ये सबसे लेट अमरूद आते हैं, है ना। जैसे सितंबर में लेट, मतलब इनका कोई मतलब नहीं होता इन अमरूदों का आने का।
ये जब ये अमरूद आते हैं तो इनको तोड़ के फेंकना पड़ता है क्योंकि ये खराब होते हैं, इनमें कीड़े निकलते हैं। तो ये आते हैं सितंबर से अक्टूबर तक। और इनमें फल आते हैं फेब से मार्च। अब इनमें सबसे बेस्ट बहार होती है मृग बहार। मृग बहार क्योंकि सर्वाधिक, आपको भी पता है, सर्वाधिक फल दिवाली के बाद चालू हो जाते हैं, दीपावली के बाद। तो उसी टाइम के अमरूद सबसे बेस्ट होते हैं क्योंकि सर्दियों के। तो देख लो ना, अब जून जुलाई से मतलब चालू, जून जुलाई में अगर इनके वो आएंगे, फूल आएंगे, तो आपको नवंबर से दिसंबर में अमरूद खाने को मिलेंगे। मतलब अक्टूबर से ही हो जाते हैं वैसे तो चालू, तो इस टाइम को आपको खाने को मिल जाएंगे। ये फरवरी तक चलते हैं ये अक्टूबर से ये फरवरी तक चलते हैं, बट बाहर इसकी नवंबर से दिसंबर है। सबसे बेस्ट बेस्ट बाहर, सबसे महत्वपूर्ण बहार है मृग बहार। इस बार में मतलब सबसे अच्छे अमरूद आते हैं, ना कोई कीड़े पड़ते हैं, ना मतलब कुछ भी नहीं होता है इसमें। सबसे बेस्ट अमरूद की क्वालिटी इसी बार में मिली जाती है हमको। कैंप, तो हम अमरूद कंप्लीट करके अब हम आए हैं अनार पे। अनार, प्यूनिका ग्रेनेटम। अब हम प्यूनिका ग्रेनेटम पढ़ेंगे। एंड ये देख लो, फ्लो के इतने सारी मतलब इतने सारे रोग होते हैं फ्लो में। गाइस, अनार का लाल रंग किसके कारण होता है? कमेंट में करना जरूर। एंड अनार का जो रस होता है, अनार खाने के लिए कौन से रोगियों के लिए जरूरी होता है? मतलब अनार से कौन सा रोग खत्म होता है, मतलब, या कह सकते हैं अनार कौन सी बीमारी वाले मतलब रोगियों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है? तो इसका जवाब आपको कमेंट में नीचे देना है। ओके, 10 बज गए और हम इसी के साथ अनार को कंप्लीट करके हम खजूर पे पहुंच गए। खजूर, फोनिक्स टेक्टाइलोफेरा, जानते हो ना खजूर तो अब खजूर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बेलपत्र है, और उसके बाद है मैंगो। हाँ, इनको कंप्लीट करेंगे, फिर खाना बनाएंगे, खाएंगे, नहाएंगे, फिर वापस थोड़ी देर मस्ती करेंगे, फिर वापस पढ़ने बैठ जाएंगे। तो अभी अपना टारगेट है 12 बजे तक पढ़ने का, तो 10 तो बज गए, 2 घंटे और पढ़ेंगे, फिर खाना वाना बनाएंगे। ओके, एक क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता है। 1 किलो खजूर में कितना कैलोरी प्रोटीन होता है, एंड कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है इसमें? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बताना है, इसका आंसर आपको कमेंट में डालना है। मैंने जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे, या जितने भी क्वेश्चनों के आंसर मुझे चाहिए, आप सब कमेंट करना प्लीज। ऐसा नहीं कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बस मेरे लिए पूछ रहा हूँ ओनली आपसे, कि हाँ आप आंसर दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा एंड मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा थोड़ा सा। थैंक यू गाइस, 12 बज चुके हैं एंड अब हम खाना बनाएंगे, खाएंगे, एंड थोड़ी देर फ़ोन चलाएंगे, मज़े करेंगे, या मूवी देख लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, फिर उसके बाद वापस पढ़ने बैठेंगे। एंड यही अपना टारगेट रहेगा, मतलब 4 फरवरी तक पढ़ना पढ़ना पढ़ना। एंड अब खाना बनाते हैं। तो रेडी है एंड इसको उठाया,